अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी का मामला। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजन के असरात नहीं मिले। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी कहा है कि बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। बुशरा बीबी को फिक्र थी कि खाने में मिर्चें थीं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि सेहत के हवाले से उम्र को देखते हुए टेस्ट होने चाहिए। सेहत के मसाइल की दुरुस्त तस्दीक के लिए मेदे का मुआयना होना चाहिए। बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी का मामला है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजन के असरात नहीं मिले। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी कहा है कि बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने आज बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। खाने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाने का कोई शवाहिद नहीं मिले। अज़मा बुखारी ने बयान में कहा कि मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाज़ेह हो गया, दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। बानी पीटीआई तो जमान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करता था। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने जजिस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मशकूक खतूत की तहकीकात का मकसद है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। संजीदा मामले पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाया। कमीशन बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर अज खुद कार्रवाई कर रही है। गेंद अब अदालत के कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस को धमकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि ईद के बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया। अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और 6 जजेस जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जोर लगाया, उनको धमकाया, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहां से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्लाम को भेजे जाने वाले खतूत के मामले पर तफ्तीश जारी है। CTD इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खतूत रावलपिंडी से भेजे गए। इस्लामाबाद से गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को मौसूल होने वाले मशकूक खतूत का मामला CTD समेत तमाम इदारों की तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से जारी। जराये के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से खतूत भेजे गए। खतूत पर स्टैंप सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन की है। जराये का कहना है कि सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन के अमले से भी पूछगिछ की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुतलका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इमारतों पर लगे CCTV कैमरों समेत इर्द गिर्द के CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 32 साला आमिर और शादमान टाउन में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाले 70 साला हामिद अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयद हामिद अली जमात इस्लामी के रुकन थे। मकतूल की नमाज जनाजा उनके बेटे ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी शिरकत की और मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत शहर में अमन व अमान कायम रखने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इसी रमजान मुबारक में अब 15-16 लोग शहीद हो चुके हैं, जो सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल ने मारे हैं।
जिसके घर से लाश निकलती है उसको पता है कि क्या तकलीफ होती है। ये जिसका बच्चा जाता है, जिसका बड़ा जाता है। हुकूमत अमलन नाकाम है और इस वक्त सूबा सिंध में तो बिल्कुल डाकू राज है, डाकू राज। अहले खाना ने हुकूमत से शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। हामिद अली जुनैदी भाई मेरे कज़न होते थे और ये कल असर के टाइम सुना है कि खरबूजे वाली की तरफ कोई डकैती शायद हो रही थी, तो उन्होंने उसको मुजाहिमत की है और उनको बचाने के चक्कर में वो बेचारे शहीद हो गए। कराची हमारा इलाका तो जिसे कहते हैं इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा गलियों में ना हो, और यहाँ पर इनकी कोई रोकथाम करने का कोई इंतजाम नहीं। दूसरी जानिब आए रोज की डकैतियों से तंग सुपर हाईवे के ताजरों ने डाकुओं के खिलाफ सुपर हाईवे रोड पर एहतजाज किया और रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने यकीन दहानी कराई तो एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में डकैती के तेजी से बढ़ते हुए वाकयात और उसके नतीजे में शहरियों की अमवात ने अहले कराची को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। माह सयाम में अब तक डाकुओं और शरपसंद अफराद के हाथों जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो चुकी है। कराची में डकैती मज़ाहमत की वारदातों में नौजवान और बुजुर्ग शहरी का कत्ल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO बिलाल कॉलोनी और SHO शाहराह नूरजहां को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ने शहरियों के कत्ल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। वाक़यात पर SHO से रियायत नहीं की जाए। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। न्यू कराची सेक्टर 5H में पुलिस मुकाबले में डाकू की हलाकत। हलाक मुलजिम न्यू कराची में नौजवान के कत्ल में मुलव्विस निकला। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने तस्दीक कर दी। कहा कि 24 मार्च को अब्दुर्रहमान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुआ था। SSP सेंट्रल की सरबराही में टीमें बनाई गईं। अब्दुर्रहमान का कातिल सुबह पुलिस मुकाबले में मारा गया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी गैंग का खात्मा कर दिया है। कि किस तरह शवायद मिले, CCTV मैच हुई या कोई खोल मैच हुआ या कोई और किसी गवाह ने शनाख्त किया इसको? जी, सबसे पहले तो ये है कि CCTV उसकी हमें मिली और वो वहाँ पे मोटरसाइकिल में छोड़ के गए थे अपनी, उनसे भी हम वहाँ तक पहुँचे। और भी हमने टेक्निकल इश्यूज हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मेनली ये जो 2 एविडेंसेस थी, क्योंकि जो बच्चा था वो उनसे बिल्कुल ही काफ़ी उसने मदामत की थी उनके साथ, और वो अपने मोटरसाइकिल भी वहाँ पे छोड़ दे गए थे। तो इन चीज़ों से फिर हम आगे। IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुशाइंद है। हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। आइंदा 5 बरस में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर ख़जाना के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने महसूलात में इजाफा और बैरूनी कर्ज कम करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की इस्लाहात और निजकारी तेज़ करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि सरकारी मिल्कियती इदारों की इस्लाहात और निजकारी पर हुकूमत की भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। वफाक 18वीं तरमीम के तमाम मुतालिका वजारतें और इदारे सूबों के हवाले करेगा। तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। नई हुकूमत आने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई कि SE 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। सेशन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे से 68,416 पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक IMF से मुआहदे के लिए मामला तय होने और PIA की निजकारी पर सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी ने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड प्लस कर दिया। इससे कबल 28 मार्च 2024 को PSX 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स इजाफे के बाद 67,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। और अब कुछ बात ईद उल फित्र की तैयारियों की। ईद उल फित्र की आमद। लाहौर की मार्केटों में खवातीन और बच्चों का रश। दुकानदार कम खरीदारी का शिकवा करने लगे। ताजरों का कहना है कि लोग मार्केट तो आ रहे हैं मगर खरीदारी काफ़ी कम है। लाहौर में ईद शॉपिंग की क्या सूरत हाल है, जानेंगे मोहम्मद उमैर से। जी, ईद की आमद है और लाहौर की जो मार्केट्स हैं वो रश जो है वो रूटीन से हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चे और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अफ्तारी के बाद मार्केट्स का रुख कर रही है। ताहम जो ताजर हजरात हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जो विंडो शॉपिंग है वो ज़्यादा है, ख़रीदारी जो है वो काफ़ी कम है। तो इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त जो ईद की शॉपिंग है उसकी क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा, ईद के क्या ट्रेंड्स हैं जो लोग मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, ख़रीदारी के क्या ट्रेंड्स हैं? अभी लोग विजिटिंग पे निकले हुए हैं लोग। अभी जैसे आपको पता है फर्स्ट डे तारीखें हैं, शुरू की तारीखें भी सैलरीज वगैरह इतनी लोगों को नहीं मिली, तो अभी मतलब कि चल रहा है फ्लो। बहुत वॉकिंग कस्टमर बहुत कम है वॉकिंग।
और इसके अलावा कस्टमर आ भी रहा है, लेकिन ख़रीदारी कुव्वत ख़रीदारी नहीं है कस्टमर की इस बार। आपको पता है जैसे महंगाई और मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे, तो अभी यानी कि स्लो ही जा रहा है काम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमैर इन तफसीलात के लिए। ईद उल फित्र की आमद के साथ ही खवातीन ने शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन कहती हैं कपड़ों और ज्वेलरी के बगैर ईद अधूरी है। ईद का मज़ा शॉपिंग से ही है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अमरीन अली से, जो मौजूद हैं इस्लामाबाद की सुपर मार्केट में। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं ईद उल फित्र के हवाले से। तो ईद उल फित्र की आमद है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि रंगारंग जो बाजार है वो भी लग चुका है। मेरे अकब में आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स नजर आ रहे होंगे, चूड़ियाँ है, ज्वेलरी है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर लोग खरीदारी करने के आए हुए हैं। जो ही इफ्तारी होती है उसके बाद जो रुझान होता है वो अवाम का बाजारों की तरफ बढ़ जाता है, जो कि ईद में चंद दिन रह गए हैं और शॉपिंग भी जरूरी है। तो खवातीन से पूछते हैं, उन्होंने शॉपिंग की है, करनी है, कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? ईद की शॉपिंग तो वो चीज़ है कि ख़त्म ही नहीं होती चांद रात तक, और अभी भी मतलब काफ़ी दिन से हमारी शॉपिंग चली है। अभी भी मैं बाहर आई हूँ और ईद का मज़ा इसी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ें लें, चूड़ियाँ लें, मेहंदी लें, एक चीज़ लेने आते हैं फिर दूसरी हमारी रह जाती है। तो मेरी शॉपिंग तो अभी तक चंद मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर ने गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपी रहनुमा भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन।